हेलो दोस्तों एंड वेलकम टू आवर चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग फॉरेंसिक मेडिसिन का जो डीएनए एंड फिंगरप्रिंट स्टडी का पोर्शन है ये कवर करेंगे। सो स्टार्टिंग फ्रॉम दी डेटा ऑफ आइडेंटिफिकेशन, क्या क्या डेटा ऑफ आइडेंटिफिकेशन हम लोग यूज़ करते हैं। तो इसमें रेस, रिलीजन, सेक्स, एज एंड जनरल डेवलपमेंट एंड स्टेचर, कॉम्प्लेक्शन, फीचर्स एंड एक्सटर्नल पिक्यूलरिटीज़ लाइक मोल हो गया, बर्थ मार्क्स, malformation, scars, tattoo marks, wound, occupational marks etc. यूज़ होते हैं। सेवरल एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट्स एंड लाइक सेम फिंगरप्रिंट्स हैं, फुटप्रिंट्स, टीथ, पर्सनल इफेक्ट लाइक क्लॉथ, पॉकेट कंटेंट एंड ज्वेलरी एंड हैंड रिटन ने जो कि केवल लिविंग में हो सकते हैं। लिविंग में जो है उसमें हैंड राइटिंग हो गया, स्पीच एंड वॉइस, गेट, tricks of manner, habits, memory and education. And these are the data of identification. These can be used. Then what is dactylography or fingerprinting? So fingerprints are impression of pattern formed by the papillary or epidermal ridges of the fingerprints. क्लासिफिकेशन क्या है, 4 मेन टाइप के होते हैं। जो लूप्स होते हैं 60 से 70% इस तरह। देन वल्स होगा 25 से 35% तक, 6 to 7% आर्चेज होते हैं एंड कंपोजिट होता है 1 to 2%। एंड क्यूटलेट्स रूल होता है। क्यूटलेट्स रूल के हिसाब से एवरी नेचर मेड ऑब्जेक्ट प्रेजेंट इनफाइनाइट वेरिएशन इन फॉर्म एंड नो पैटर्न्स आर एवर अलाइक। मेडिकल लीगल इंपॉर्टेंस में रिकॉग्निशन ऑफ इम्प्रेशन लेफ्ट एट द सीन ऑफ क्राइम एंड लाइक वेपन्स पे, डोर्स पे, identification of the cases of suicide, deserters, unconscious or dead person, decomposed bodies, exchange of newborn हो गया है हॉस्पिटल में, prevention of impersonation to maintain identity records like आधार कार्ड and check and bank notes and other legal documents के लिए। Then DNA fingerprinting, इसको DNA profiling या DNA tapping या DNA identification ही बोलते हैं। तो इट इज़ अ टेक्निक involving chemically dividing the DNA into fragments which forms a unique pattern and then matching that identity profile with the pattern obtained from the similarly testing suspects blood specimen। सिग्निफिकेंस क्या है, ह्यूमन बॉडी जो है इट कंसिस्ट ऑफ 6000 बिलियन सेल्स है विच कॉन्स्टिट्यूट टिश्यू एंड अदर ऑर्गन सिस्टम्स and every living cells has genetic material as DNA and if the two patterns matches the possibility of error is less than 1 in 30 billion केसेस में होता है DNA फिंगरप्रिंटिंग का। सैम्पल्स क्या क्या ले सकते हैं DNA फिंगरप्रिंटिंग के लिए, तो लिक्विड ब्लड हो गया, सीमेन, वैजाइनल स्वैब, सलाइवा, स्टेन्स फ्रॉम द क्राइम सीन्स, ब्लड स्टेन, सीमन स्टेन, यूरिन, हेयर, visceral samples, bones, teeth and fingernail scrapings, they all can be used and as a sample। precaution क्या करते हैं कलेक्शन में, तो स्टेराइल अनकंटामिनेटेड ग्लव्स से कलेक्ट करेंगे एंड सैम्पल शुड बी एयर ड्राइड। तो सैम्पल्स ऑफ DNA प्रोफाइलिंग अंडर टेस्ट केसेस ऑफ मास डिजास्टर हैविंग म्यूटिलेटेड एंड डिसमेंबर्ड बॉडी, इसमें कैसे करेंगे, तो कलेक्शन करेंगे स्टेराइल ग्लव्स पहन के 100 ग्राम ऑफ द मसल डिसेक्टेड यूजिंग द स्टेराइल इंस्ट्रूमेंट from multiple pieces of the body, place it in sterile glass और polypropylene tube। प्रिजर्वेशन करते हैं और अगर अवेलेबल है तो 20% DMSO होता है, डाईमिथाइल सल्फॉक्साइड विथ सैचुरेटेड सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन। नहीं है तो नॉर्मल सलाइन में जो है NS है, इसमें कलेक्ट करके फिर इसको भेजा जाता है, प्रिजर्व करते हैं। DNA फिंगरप्रिंटिंग का जो मेडिको लीगल इम्पोर्टेंस क्या है और फॉरेंसिक मेडिसिन में क्या रोल है, तो मर्डर कन्विक्शन में लाइक ब्लड इन द वेपन है, ब्लड कन्विक्शन में हो गया, सेक्सुअल क्राइम्स, पैटेंटी डिस्प्यूट, डिस्प्यूटेड मैटर्निटी, एक्सचेंज ऑफ न्यूबॉर्न इन द हॉस्पिटल, आइडेंटिफिकेशन ऑफ म्यूटिलेटेड रिमेन्स, एक्सटॉर्शन केसेस हैं लाइक सलाइवा है फ्रॉम द एनवेलप, सिगरेट बट, आइडेंटिफिकेशन ऑफ बॉडीज इन एक्सह्यूमेशन केसेस, फॉर ट्रेसिंग द पेडिग्री और फॉर एस्टेब्लिशिंग द फैमिली रिलेशनशिप and for species identification and sexing and to know if male or female components are present in sample। All cases of the biological identification
and to exonerate a falsely implicated person of any crime. And in hit and run traffic accidents में होता है matching DNA from blood of the victim from the blood stain on a vehicle, diagnosis of any inherited disorders in prenatal period and newborn babies, to determine how the races migrated from the one region to another region, so racial migration. These all things can be determined by the DNA fingerprinting. Then DNA bill 2009 में 19 में DNA टेक्नोलॉजी यूज एंड एप्लीकेशन रेगुलेशन बिल आया है. इस पर प्रपोज टू रेगुलेट द यूज़ ऑफ DNA इंफॉर्मेशन फॉर एस्टेब्लिशिंग द आइडेंटिटी ऑफ द पीपल. इशूज़ क्या हैं बिल के साथ? तो वायलेशन ऑफ राइट टू प्राइवेसी, कॉम्प्लिकेट द क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन, कंसर्न ऑफ बायोलॉजिकल सर्विलांस है, इनएडिक्वेट सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है, अफेक्टिंग द मार्जिनलाइज सेक्शन है, मिस यूज़ ऑफ कास्ट बेस्ड प्रोफाइलिंग है. वे फॉरवर्ड में गिविंग प्रायोरिटी टू दी प्राइवेसी प्रोटेक्शन करना है, इस्टेब्लिश करना है इंडिपेंडेंट रेगुलेटर्स को, इंश्योर करनी ट्रांसपेरेंसी, एड्रेस करना ह्यूमन इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट्स को. सुप्रीम कोर्ट ने इन मलक सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब केस में 1981 में वर्डिक्ट दिया था दैट ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स कांट बी सक्सेसफुली फॉट विदाउट दी क्लोज वॉच ऑफ सस्पेक्ट्स, बट सर्विलांस कांट infringe the fundamental rights to personal liberty. In this context, there is a need of creating the enabling ecosystem to ensure that such profiling is done according to the letter and spirit of the Constitution. So this is all about fingerprinting and DNA profiling. So hope you like this video. और अच्छा लगा तो please like, comment and share the video. सब्सक्राइब करके रखें हमारे चैनल को, बेल आइकन प्रेस करें. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय.